Very good morning, dear students of class first. What do you see in this picture? बच्चों, आप इस चित्र में क्या देख रहे हो? है ना अच्छा सा घर? I hope you all like this. और ये क्या है बच्चों? This is also a good house. ये क्या है? हाउस है जिसमें हम लोग रहते हैं. Now, this lesson is also related to the same picture that you have seen. The name of this chapter is Our Needs. बच्चों, इस पाठ का नाम क्या है? Our Needs. इसका मतलब क्या होता है? हमारी ज़रूरतें. Our needs. So, let's warm up. Write your home address in the space given below. यहाँ पर नीचे आपको स्थान दिया गया है बच्चों, जिसमें आपको अपने हाउस का एड्रेस लिखना है. जैसे आपके हाउस का कोई नाम होगा, जैसे कुछ भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए किसी ने अपने घर का नाम कुछ विला करके रख दिया, जैसे मान लीजिए कौशल्या विला, तो यहाँ पर आपने लिख दिया कौशल्या विला, VILLA विला. ठीक है. ऐसे ही हाउस नंबर मान लीजिए आपका है, सपोज करिए 34042. ठीक है. ऐसे ही गली का नाम आप लिख देंगे. सिटी का नाम जैसे हो जाएगा आपका सुल्तानपुर. ठीक है. ऐसे ही पिन कोड आपका, जैसे सुल्तानपुर का पिन कोड क्या है पता है? सुल्तान का पिन कोड है 228001. और कंट्री क्या है? आपके देश का क्या नाम है? आपके देश का नाम है इंडिया. तो यहाँ आप लिख देंगे इंडिया. ठीक है. तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, यानी जहाँ पर आप रहते हो अपने मकान का पता आपको लिखना है. Now let's start chapter. Everyone needs a shelter or home to live in. हर आदमी को रहने के लिए शेल्टर चाहिए. शेल्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? शेल्टर का मतलब होता है जहाँ पर हम शरण ले सकें, जहाँ पर हम रह सकें, अर्थात घर. ठीक है. तो हर आदमी को क्या चाहिए होता है? घर चाहिए होता है रहने के लिए. A house protects us from heat, rain and cold. घर हमें बचाता है या हमारी रक्षा करता है किन चीज़ों से? हीट, रेन एंड कोल्ड से. हीट मतलब गर्मी, रेन मीन्स वर्षा, और कोल्ड मतलब ठंडी. तो घर हमें किन चीज़ों से बचाता है? हीट, रेन एंड कोल्ड से. इट आल्सो कीप्स अस सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. ये हमें सुरक्षित रखता है किन चीज़ों से? वाइल्ड एनिमल्स से. वाइल्ड एनिमल मतलब आप लोग पढ़े हैं इसको, UKG में पढ़े हैं, LKG में पढ़े हैं. पेट एनिमल होते हैं और वाइल्ड एनिमल होते हैं. तो वाइल्ड एनिमल कौन होता है? जो जंगल में रहते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर. ठीक है. और पेट एनिमल कौन होता है? जो हम लोग घरों में पालते हैं, जैसे कि कैट है, डॉग है, बफेलो है, काऊ है. ये सब पेट एनिमल होते हैं. तो ये घर जो होता है हमें प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड एनिमल्स से. और थीव्स मतलब चोर. चोर मतलब जो चोर आते हैं, चुरा ले जाते हैं आपका सामान. ठीक है. तो उन्हें थीव्स कहते हैं. वी लिव विद आवर फैमिली. हम लोग किसके साथ रहते हैं? अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. एंड पेट्स इन अ हाउस. और पेट के साथ रहते हैं अपने घर में. पेट मतलब होता है पालतू जानवर.
जैसे कि आपके यहाँ अगर डॉग है जो भौं भौं करता है ना, तो डॉग क्या हो गया, आपका पेट हो गया। अ हाउस इज ए सेफ प्लेस फॉर अस टू वर्क। घर जो है सुरक्षित जगह है हमारे लिए काम करने के लिए। मतलब हम घर में रह करके अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो घर क्या हुआ, सेफ प्लेस हुआ। क्या हुआ, सेफ प्लेस यानी सुरक्षित जगह है। और क्या कर सकते हैं, प्ले। प्ले मतलब हम खेल सकते हैं। रेस्ट आराम कर सकते हैं। एंड स्लीप और सो सकते हैं। तो घर में क्या है फ़ायदे, घर एक सेफ प्लेस है काम करने के लिए, खेलने के लिए यानी रेस्ट करने के लिए, और स्लीप यानी सोने के लिए। आगे पढ़ते हैं। हाउसेज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। घर अनेक चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। वी यूज मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील एंड वुड टू बिल्ड हाउसेज। हम लोग क्या चीज़ें प्रयोग करते हैं घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंटें, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील और वुड मतलब लकड़ी। ठीक है, ये सब चीज़ें चाहिए हमको घर बनाने के लिए। द हाउसेस मेड ऑफ these materials are very strong। इन चीज़ों से बना हुआ घर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है। दे आर नॉट डैमेज्ड बाई अ स्टॉर्म। और इतना मजबूत होता है कि वो अगर तूफान आ जाए, तूफान जानते हो आप लोग, खूब ज़ोर ज़ोर हवा चलती है जिसमें एकदम, ठीक है, और बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, आंधी आ जाती है खूब। आंधी आप लोग देखे हो नहीं देखे हो, देखे हो ना। हाँ, तो आंधी जैसे आती है वो आंधी से भी बड़ा तेज होता है, जो उसको स्टॉर्म कहते हैं, तूफान। तो उससे भी डैमेज नहीं होता घर, यानी घर बचा रह जाता है। या फ्लड आ जाए, फ्लड मतलब जानते हो क्या होता है, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाए, चारों तरफ पानी पानी हो जाए खूब, तब भी जो है घर खराब नहीं होता है। देखो यहाँ कुछ दिया गया है आप लोगों के लिए। डिड यू नो, क्या आपको पता था ये बात, क्या दिया है, ब्रिक्स एंड सीमेंट आर पॉपुलरली यूज टू बिल्ड अ हाउस। यानी ईंट और सीमेंट का प्रयोग घर बनाने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। तो आप लोग जानते ही थे इस बात को, है ना। घर बनाने के लिए क्या लगता है, ईंटा लगता है और सीमेंट लगती है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं अब घर में क्या क्या होता है। जैसे घर में बेडरूम होता है, किचन होता है, तो हम लोग देखते हैं घर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसका नाम है रूम इन ए हाउस। रूम मतलब कमरे, इन अ हाउस मतलब घर में। देयर आर मैनी रूम्स इन अ हाउस। एक घर में अनेक कमरे होते हैं। ईच रूम हैज़ इट्स ओन यूज। और हर कमरे का अपना अपना प्रयोग होता है। ये देखिए, आपको एक घर के अलग अलग कमरे में क्या क्या होता है ये दिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या है भाई इस घर में। देखिए पहला है दिया है, वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम होता है क्या, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम। क्या बोलते हैं, वेरी गुड, डाइनिंग रूम। और क्या होता है भाई, वी इंटरटेन आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। हम लोग
अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। किस कमरे में? ड्राइंग रूम में। गेस्ट रूम भी कहते हैं उसको। जब आपके घर में कोई आता है तो आगे जो कमरा होता है उसमें सोफ़ा लगा होता है, खूब सुंदर सी टीवी लगी होती है, दीवार पे पेंटिंग लगी होती है, सीनरी लगी होती है, यानी वो कमरा खूब सजा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग रूम। और क्या होता है भाई? वी स्टडी इन द स्टडी रूम। हम लोग पढ़ाई कहाँ करते हैं? स्टडी रूम में। कहाँ करते हैं? स्टडी रूम में। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या होता है। फिर होता है बेडरूम। क्या होता है? बेडरूम। तो बेडरूम में क्या होता है? वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। हम लोग आराम करते हैं और सोते हैं। कहाँ? बेडरूम में। ठीक है, तो ये बेडरूम है। देखिए यहाँ सोफ़ा लगा हुआ है बढ़िया सा ये। ठीक है, पिलो भी रखी है इसमें, ये टेबल लैंप रखा है। ठीक है, इधर ये सब देखो विंडो है, और नीचे क्या बिछा हुआ है? ये कारपेट बिछा हुआ है। ठीक है, तो बेडरूम में हम लोग सोते हैं। और क्या होता है? वी टेक बाथ इन द बाथरूम। हम लोग बाथरूम में क्या करते हैं? नहाते हैं। और क्या होता है? वी कुक फूड इन द किचन। हम लोग किचन में क्या करते हैं? खाना पकाते हैं। तो बच्चों, अभी आपने सीखा कि हमारे घर में क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन से कमरे होते हैं। तो एक तो होता है डाइनिंग रूम, और दूसरा ड्राइंग रूम, तीसरा स्टडी रूम, और चौथा बेडरूम, पांचवा बाथरूम, और छठा आपका होता है किचन। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं गुड हाउस क्या होता है, अच्छा घर क्या होता है, गुड हाउस। ठीक है, द क्वालिटी दैट मेक अ हाउस गुड आर एज फॉलोज। ऐसे गुण जो कि एक घर को अच्छा बनाते हैं निम्नलिखित हैं, यानी नीचे दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं अच्छे घर में। A house should always be kept clean and free of germs. germs मतलब क्या होता है पता है? कीटाणु। germs मतलब क्या होता है? कीटाणु जो रोग फैलाते हैं। तो एक अच्छे घर में क्या होना चाहिए? एक अच्छे घर को साफ होना चाहिए, क्लीन। क्या होना चाहिए? क्लीन। और फ्री ऑफ जर्म्स, यानी कीटाणुओं से मुक्त, यानी कीटाणु नहीं होने चाहिए। अब कीटाणु नहीं होंगे, ऐसा कैसे होगा? तो उसके लिए हमें घर को साफ रखना पड़ेगा। ठीक है, घर में पोछा लगाना होगा, डस्टिंग करनी होगी। ठीक है, और बेडरूम है तो चादर वगैरह है उसको साफ रखना होगा। हर चीज़ को सही सही जगह पे रखना होगा। आप लोग क्या करते हो? घर में कोई सामान कहीं पड़ा है, कहीं पड़ा है, इधर उधर सब फेंका रहता है। आप भी स्कूल से जाते हो, उसके बाद अपना बैग कहीं फेंक देते हो, अपना शूज कहीं उतार के फेंक देते हो, ऐसे अपना अपना ड्रेस भी कहीं इधर उधर रख देते हो। नहीं, आपको चाहिए कि हर चीज़ को एक सही जगह पर रखें, तो क्या होगा? आपका घर साफ सुथरा रहेगा। आगे पढ़ते हैं। A house should have doors and big windows to let fresh air and sunlight in. एक घर में जो अच्छा घर होगा उसमें क्या होना चाहिए? डोर होना चाहिए। डोर मतलब दरवाजे। और बिग विंडोज होनी चाहिए। बिग विंडोज मतलब क्या हुआ? बड़ी बड़ी खिड़की, जिससे कि ताज़ी हवा और धूप, ठीक है, सूरज की रोशनी जो होती है वो अंदर आ सके। सनलाइट किल्स द जर्म्स। सूर्य की रोशनी या धूप जो होती है वो कीटाणुओं को
मार देती है। एंड कीप्स द हाउस वार्म इन विंटर, और घर को जाड़े में गर्म भी रखती है। तो जब घर में धूप आएगी तो जाड़े में क्या होगा, हमको ठंडी कम लगेगी, हमारा घर जो है गर्म बना रहेगा। यहाँ पर एक जानकारी दी है बच्चों, डिड यू नो, क्या आपको पता था? क्या है? अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड हाउसेज। शुरुआती व्यक्ति यानी जो सबसे पहले हम लोगों के पापा 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 के पापा, मतलब सबसे पहले जो थे हैं, वो लोग घर बनाना नहीं जानते थे। ही लिव्ड इन केव्स एंड ऑन ट्रीज। वो लोग गुफाओं में रहते थे और पेड़ों पर रहते थे। तो पहले घर नहीं बना पाते थे। कैसे घर बनता है? इसके बाद और क्या होता है, आइए देखते हैं। अ हाउस शुड हैव ओपन स्पेसेस लाइक अ बरामदा और कोर्टयार्ड। एक घर में खुली जगह भी होना चाहिए, जैसे कि बरामदा या कोर्टयार्ड, मतलब अहाता। घर के सामने जो घेरा रहता है उसको कोर्टयार्ड कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग क्यारी लगाते हैं, यहाँ पर फूल लगाते हैं। ठीक है, चारों तरफ ऐसे गेट यहाँ बना रहता है, इसको क्या कहते हैं, कोर्टयार्ड कहते हैं। ठीक है, और बरामदा भी, बरामदा के ऊपर छत लदी रहती है लेकिन खुला रहता है। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अ हाउस शुड हैव गुड ड्रेनेज सिस्टम। एक घर में ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है बच्चों, बताओ? ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम मतलब जल निकास प्रणाली। क्या चीज़? जल निकास प्रणाली, यानी पानी जो हम लोग घर में यूज करते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, बाथरूम जाते हैं, ये सब जो चीज़ें हम लोग करते हैं वो पानी कहाँ जाता है? हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला। क्या बोला आपने? नाली। नाली से होकर के बाहर चला जाता है। तो घर में नालियाँ होनी चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। दैट कैरीज अवे डर्टी वाटर फ्रॉम द हाउस। वो क्या करते हैं, गंदे पानी को घर से बाहर ले जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से बताइए आप लोग कि हमारे घर में कौन कौन से कमरे होते हैं। ये क्या है बताइए आप लोग? डाइनिंग रूम। ये क्या है, व्हाट इज दिस? ड्राइंग रूम। और ये क्या है? स्टडी रूम। और ये क्या है? बेडरूम। और ये क्या है? बाथरूम। और ये क्या है? किचन। तो एक बार आप लोग हमारे बात बोलिए सब लोग, चलिए बोलिए सब लोग, जोर जोर बोलेंगे। डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन। वेरी गुड। आशा है कि आप लोग ज़रूर बोले होंगे, और नहीं बोले होंगे तो इसका मतलब गंदे बच्चे। आगे बोलते चलिए, हम लोग पढ़ते हैं अब। अ हाउस शुड हैव स्ट्रॉन्ग लॉकिंग सिस्टम टू कीप इट सेफ एंड सिक्योर। एक घर में अच्छा मजबूत लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉकिंग सिस्टम। क्या होना चाहिए? लॉकिंग सिस्टम मतलब ताला बंद होना।
उसको सुरक्षित रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि नहीं तो चोर आएंगे और चोर सब सामान चुरा ले जाएंगे। तो घर में क्या होना चाहिए? लॉकिंग सिस्टम। क्या होना चाहिए? लॉकिंग सिस्टम। अ हाउस शुड हैव डोर्स एंड विंडोज with wire mesh on them to keep flies and mosquitoes away। घर में दरवाजे और खिड़कियों में जाल होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि मक्खी और मच्छर दूर चले जाएं। आप लोग देखते होंगे आपके घर में जैसे खिड़की है ये, तो खिड़की के ऊपर जो है यहाँ पर जाल लगा रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जाल अगर लगवा देते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है? मच्छर और फ्लाइज यानी मक्खी ये सब जो है दूर चले जाते हैं, ठीक है ना। जाल की तरह हमने बना दिया, तो ये जाल जब लग जाएगा तो क्या होगा? मच्छर और मक्खी दूर भाग जाएगी। कैन यू राइट? क्या आप लिख सकते हो? नेम एनी 2 ऑब्जेक्ट्स यू सी इन ईच रूम गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो कमरे दिए गए हैं उनमें क्या क्या सामान आप देखते हो, तो केवल 2 सामान का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कि ड्राइंग रूम में क्या क्या सामान होता है, बेडरूम में क्या क्या सामान होता है, किचन में क्या क्या सामान होता है, और बाथरूम में क्या होता है। अब बाथरूम का तो मुझे याद आ रहा है, शायद तो बाल्टी होती है, बकेट, BUCKET, बकेट होती है, बाल्टी। और क्या होता है? मग होता है, पानी जिससे लेकर के हम लोग नहाते हैं, ठीक है। और ड्राइंग रूम में क्या होता है? ड्राइंग रूम में एक तो टीवी होती है ना, और क्या होता है? ड्राइंग रूम में सोफ़ा भी होता है, SOFA, सोफ़ा। तो ड्राइंग रूम में क्या होता है? टीवी होती है, सोफ़ा होता है, और बाथरूम में क्या होता है? बकेट और मग। आइए देखते हैं किचन में क्या होता है। अच्छा, किचन में तो बहुत चीज़ होती है। किचन में ओवन होता है, चूल्हा, ओवन, OVEN, ओवन। और क्या होता है? किचन में बहुत सारा सामान होता है, ठीक है, बहुत सारे बर्तन होते हैं, ठीक है। अब किसी भी बर्तन का नाम लिख दीजिए आप लोग। जैसे हम बताएं टंग, टंग मतलब होता है चिमटी, ठीक है, टंग मतलब चिमटी होता है। ऐसे कॉर्डन, कलछुल होता है, रोलिंग पिन, बेलन, रोलिंग बोर्ड, चौका, ठीक है, बहुत सारा सामान होता है ना। और बेडरूम में क्या होता है? बेडरूम में तो बेड होता है खूब बढ़िया सा। और क्या होता है? पिलो होता है, पिलो मतलब तकिया, ठीक है बच्चों। तो आशा है कि आप लोग इसको लिख डालेंगे अपने मन से। इसके बाद का टॉपिक हमारा है क्लीनिंग हाउस। क्या टॉपिक है? क्लीनिंग हाउस मतलब होता है घर को साफ रखना। अच्छा देखो आप लोग, कुछ चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो क्या है, ये सब घर में, ये सब कुछ देखा है आपने? घर में जब पोछा लगाती है मम्मी आपकी, तो उसमें कुछ डालती हैं फिनाइल वगैरह। जी हाँ, ऐसे लैट्रिन को साफ़ करने के लिए हार्पिक वगैरह लाते हैं घर में। ये सब क्या होता है? घर में सफाई के लिए यूज होता है। ये देखो ये लड़की क्या कर रही है, ये फर्श पे पोछा लगा रहे हैं, इसको कहते हैं मॉपिंग फ्लोर। क्या कहते हैं? मॉपिंग फ्लोर। तो फर्श की सफाई हो रही है, ठीक है ना। इस चित्र में देखिए ये लड़की, ये तो बात की बात है, कपड़ा पहनी है अच्छा अच्छा। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं कि घर को हम लोग साफ़ कैसे रखते हैं, ठीक है। एवरी हाउस
should be kept clean and tidy. हर घर को साफ सुथरा होना चाहिए. A clean house keeps us healthy and protects us from germs. एक साफ घर जो होता है, साफ सुथरा घर जो होता है, वो हमें स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है और हमारी कीटाणुओं से रक्षा करता है. यानी हमको कीटाणु हमारे ऊपर अटैक नहीं करते और उससे हमको बीमारी भी नहीं होती है. द स्टेप्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल क्लीनिंग द हाउस आर एज फॉलोज. वो स्टेप जिसे कि हमें घर साफ करते समय अपने दिमाग में रखना चाहिए वो निम्नलिखित हैं. यानी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अपना घर साफ करते समय अपने दिमाग में रखना चाहिए. आइए देखते हैं कौन सी बातें हैं. पहला दिया है फ्लोर शुड बी प्रॉपरली स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे. घर में जो फर्श होती है उसे स्वेप्ट होना चाहिए, यानी हमें झाड़ू लगाना चाहिए और मॉप करना चाहिए. मॉप मतलब पोछा लगाना चाहिए. एवरी डे, रोज़, प्रतिदिन. वी शुड क्लीन द फ्लोर्स बाय मिक्सिंग फिनाइल इन द वाटर. हमें फर्श को कैसे साफ करना चाहिए? पानी में फिनाइल मिला देना चाहिए. क्या मिलाना चाहिए? फिनाइल, जिससे कि जर्म मर जाते हैं. इट कीप द जर्म्स अवे. इससे जर्म जो है कीटाणु भाग जाते हैं. और क्या होना चाहिए? डस्टबिन्स मस्ट बी कवर्ड. डस्टबिन जो हमारे घर में होती है, जैसे देखिए डस्टबिन रखी है, वो ढकी होनी चाहिए. सो दैट फ्लाइज डू नॉट ले एग्स. जिससे कि उस पर मक्खियाँ अंडे नहीं दे सकती हैं. इन द रबिश मतलब कचड़े में. रबिश मतलब क्या होता है? कचड़ा. तो डस्टबिन में क्या डालते हैं हम लोग? रबिश. क्या डालते हैं? रबिश. रबिश मीन्स कचड़ा. और अगर हम उसको ढक कर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? उस पर मक्खी आएगी और मक्खी आएगी तो उस पर अंडा देगी. अंडा देगी तो और मक्खी पैदा होगी और हमें क्या होगा? बीमारी हो जाएगी. गार्बेज शुड बी थ्रोन एट ए प्रॉपर डंपिंग प्लेस. घर में जो कूड़ा करकट होता है, कचड़ा होता है, उसको गार्बेज कहते हैं. उसको फेंक देना चाहिए किसी सही जगह पर. और जहाँ पर फेंकते हैं उसको हमने क्या बोलते हैं हम लोग? डंपिंग प्लेस. क्या बोलते हैं? डंपिंग प्लेस. तो डंपिंग प्लेस पे हम कचड़े को फेंक देते हैं. वैसे कचड़ा गाड़ी भी आती है नगर पालिका से, तो हम लोग वहाँ भी दे देते हैं. वी शुड नॉट थ्रो इट ऑन रोड्स और ओपन एरियाज. हमें कचड़े को रोड पर नहीं फेंकना चाहिए. रोड मतलब सड़क पर, और ना ही खुले स्थानों पर, ओपन एरियाज में. मतलब कचड़े को हमें बाहर खुले जगह पे नहीं फेंकना चाहिए और ना ही सड़क पे फेंकना चाहिए. द गार्बेज ऑन रोड्स कैन स्प्रेड डिजीजेज. सड़क पर कचरा जो होता है वो बीमारी फैला सकता है. क्या फैलाएगा? डिजीज़. क्या फैलाएगा? डिजीज़. जैसे कि लाइक मलेरिया एंड डेंगू. ये बीमारी है, मलेरिया है. क्या नाम है? मलेरिया. और दूसरी बीमारी क्या बताई गई? डेंगू. जी हाँ. तो अगर हम लोग कचड़े को सड़क पे फेंकेंगे तो कौन कौन बीमारी होगी? मलेरिया और डेंगू. ठीक है, वेरी गुड. आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग. वैसे थक गए हैं क्या आप लोग कुछ? चलिए थोड़ा सा बचा है, ख़त्म कर लेते हैं.
नहीं भाई, थोड़ा सा नहीं बचा है, अभी बहुत सारा बचा है। चलो बच्चों, तो फिर इसको हम लोग अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग 41 पेज तक पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग अब दूसरे वीडियो में इसको देखेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।